गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और वॉट एवर टाइम यूर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग बेसिकली कंपैरिजन करने वाले हैं आईएलएम यूनिवर्सिटी का एंड गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का। वैसे तो दोनों ही ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड हैं एंड लोकेशन ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है, आसपास ही पड़ते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। एंड गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, बट थ्रू आउट द ईयर्स इसकी थोड़ी सी रेपुटेशन जा रही है। बेसिकली गलगोटियाज कॉलेज की वजह से गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की भी रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है एंड आईएलएम भी काफी पुराना कॉलेज है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं इन पास्ट एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से आईएलएम का भी काफी अच्छा खासा नाम चलता है थ्रू आउट द इंडिया एंड ऑल दैट। तो मैंने दोनों कॉलेजेस को कंसिडर करते हुए आज ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स कवर अप करूंगी एंड बेसिकली फीस, प्लेसमेंट, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दीज टू कॉलेजेस। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे मैं ट्राई करूंगी कि मैं सब कुछ क्लियर कर दूं। बाकी आई थिंक सो कि इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998, पुराना कॉलेज है। मैं बात करूं इसके कैंपस एरिया की तो इट्स ऑफ 28 एकर्स का ग्रीन कैंपस है। बहुत ऐसे मॉडर्नाइज कैंपस वगैरह आपको नहीं मिलेगा। कैंपस इसका अगर ऐसे ओवरव्यू देखा जाए तो थोड़ा सा देखने में पुराना टाइप का कैंपस लगता है, बट ग्रीनरी वगैरह है, आपको अच्छा खासा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। वही बात करें गलगोटियाज की तो गलगोटिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2011। इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द गलगोटियाज कॉलेज। बेसिकली गलगोटियाज कॉलेज में सब लोगों को एडमिशन नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द हाई कट ऑफ एंड ऑल दैट। तो बेसिकली गलगोटियाज यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला है। गलगोटियाज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी दोनों का ओनर सेम ही है। इसके कैंपस एरिया की बात करें तो इट्स 52 एकर्स एंड 100+ कोर्सेज वगैरह यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो आईएलएम कंपैरेटिवली बहुत लाइक ऐसे मॉडर्नाइज्ड कैंपस है, देखने में काफी मॉडर्न कैंपस लगता है एंड इसकी अच्छी खासी रैंकिंग अवेलेबल है। ये नैक को A+ की इसकी रैंकिंग मिली है। यूजीसी AICTE अप्रूव्ड है, AKTU से एफिलिएटेड है, NBA अप्रूव्ड है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसको मिली है 117 एंड बीटेक रैंकिंग इसको मिली है 109। बात कर लेते हैं दोनों की ही फीस की। आईएलएम की फीस रेंज करती है फ्रॉम 6 to 8 lakhs, डिपेंड्स ऑन योर स्कॉलरशिप और योर कोर्सेज और स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन। एंड गलगोटियाज की फीस रेंज करती है अप्रॉक्स 7 लाख। बाकी दोनों की एडमिशन प्रोसेस की मैं बात बता दूं तो दोनों में आपके 12th में 60% होने चाहिए, और अगर नहीं है तो आईएलएम यूनिवर्सिटी में आपको आईएलएम का खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है फॉर एडमिशन। बाकी अगर आपकी 60% से ज्यादा तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा ऑन बेस्ड ऑन जेई एंड 12th के मार्क्स। बाकी मैं बता दूं आईएलएम में स्कॉलरशिप भी मिलती है अगर आपके बोर्ड्स में 85% से ज्यादा है एंड उसमें गर्ल्स स्कॉलरशिप भी मिलती है। बाकी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है अगर आपके 60% नहीं आए हैं एंड इसमें भी स्कॉलरशिप कई तरीके की प्रोवाइड की जाती है विच इज बेस्ड ऑन योर मेरिट्स एंड बोर्ड्स। दोनों की प्लेसमेंट की बात की जाए तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज गया है 1.5 करोड़ एंड इसका एवरेज पैकेज वाज 5.4 lakhs पर एनम। बट मैं आपको बता दूं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी एंड गलगोटियाज कॉलेज दोनों ने लाइक 3-4 साल से अपने प्लेसमेंट डेटा में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिखाई है। ये भी लाइक डेटा मेरे को बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह करके मिला है एंड विच इज आई डोंट थिंक सो कि एंड विच आई डोंट नो इज ट्रू और नॉट। बेसिकली गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा लाइक ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए अपने डेटा को लेके। बात कर लेते हैं आईएलएम के प्लेसमेंट की। आईएलएम का हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 20 lakhs का और इसका एवरेज पैकेज जाता है अराउंड 8 लाख समथिंग का। तो एवरेज पैकेज में अगर देखा जाए तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से ज्यादा, डिस्पाइट द फैक्ट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह आईएलएम की कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो आई थिंक सो कि गलगोटियाज को एवरेज पैकेज थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज रैंकिंग एंड ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन। एवरेज पैकेज गलगोटियाज का थोड़ा सा मेरे को कम समझ में आ रहा है, बट इन सब की हम बात प्रोज एंड कॉन्स वगैरह में कर लेंगे। मैं टॉप कंपनीज बता देती हूँ जो दोनों कॉलेजेस में आई थी। गलगोटियाज में EY, डेलोइट और Amazon जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह आई थी एंड आईएलएम में एप्पल हो गया, IBM हो गया, इन्फोसिस हो गया, सिस्को हो गया, विप्रो हो गया और TCS जैसी काफी इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह आई थी बेसिकली। और एक और बात मैं बता दूं आईएलएम में आपको फर्स्ट ईयर से ही स्पेशलाइजेशन लेने का ऑप्शन होता है, लाइक दे हैव अ कोलैबोरेशन विथ एप्पल एंड IBM। तो दैट इज अ गुड थिंग। उसका आपको अलग से सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, आपको अलग से बैच प्रोवाइड होता है, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर योर रेज्यूमे इन फ्यूचर व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब एंड ऑल दैट। तो दैट इज अ गुड थिंग, बट ये आपकी चॉइस होती है लेना ना लेना, बाकी इट्स अप टू यू। बात कर लेते हैं दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स की। तो पहले आईएलएम के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज की बात की जाए तो यहाँ का कोडिंग कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, हैकाथॉन्स वगैरह बहुत ऑफनली होते हैं एंड बेसिकली यहाँ का फैकल्टीज वगैरह काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। आपको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेगी, तो आपकी कैंपस लाइफ भी अच्छी होने वाली है। मतलब एकेडमिक्स में आपको काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगी, बट कैंपस लाइफ में आपको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेंगी। कोई ऐसे आपको यूनिफॉर्म वगैरह नहीं लग रहा है, GL बजाज और बेसिकली NIET जैसी आपको रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं मिलेगी। मतलब
एकेडमिक्स में आपको स्ट्रिक्टनेस मिल रही है, कैंपस लाइफ में आपको स्ट्रिक्टनेस नहीं मिल रही है, ये एक्चुअली इट्स अ बैलेंस, तो दैट इज अ गुड थिंग। बाकी और प्रोस की बात करूं तो यहाँ की स्पेशलाइजेशन IBM और एप्पल से कोलैबोरेशन इज अ वेरी गुड थिंग प्रोवाइडेड हियर। बाकी यहाँ का इंडस्ट्रियल कनेक्शंस काफी अच्छे हैं एंड कॉर्पोरेट कनेक्शंस वगैरह भी अच्छे हैं, आपको टॉप प्रोफाइल की कंपनीज का एक्सपोजर वगैरह मिल जाता है, सेमिनार वर्कशॉप वगैरह भी ऑफनली होते रहते हैं। तो ये हो गए इसके प्रोस की। बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। तो कॉन्स में यहाँ पे अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया ये लोग चलाते हैं, और चाहे आप जो कर लो, मेडिकल लगा लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके 75% अटेंडेंस नहीं है तो आप डिबार्ड हो जाओगे सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में फिर भी अगर थोड़ी बहुत लीनियंसी दे दी तो दैट इज प्योर लक, और मतलब प्योर आपके फैकल्टी से कॉन्टैक्ट की वजह से। बाकी मत एक्सपेक्ट करो कि सेकंड ईयर में वो चीज होगी। बाकी ये यूनिवर्सिटी अपने खुद के एग्जाम्स लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बहुत टफ होता है। मतलब अगर आपने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की और या फिर ये सोच रहे हो कि एग्जाम की एक रात पहले लास्ट के 3 साल का पेपर लगा लेंगे एंड पास हो जाएंगे, नहीं होगे पास। एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे बहुत टफ आता है एंड ये यूनिवर्सिटी है तो ये अपने एग्जाम्स खुद बनाता है, और प्लस ये AKTU वगैरह से एफिलेटेड वगैरह भी नहीं है, खुद से एग्जाम्स वगैरह बनाते हैं एंड ऑल दैट। मतलब यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स मतलब कम होते हैं, बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे आपको सेलिब्रिटीज वगैरह को नहीं बुलाया जाता है। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि सेलिब्रिटीज वगैरह को बुलाया जाएगा एंड ऑल दैट, तो वो चीज नहीं होती है। बट अगर गिने चुने भी यहाँ पे कल्चरल फेस्ट होते हैं, मतलब लिमिटेड नंबर में ही होते हैं बट होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से होते हैं। मतलब DJ नाइट वगैरह सब कुछ अच्छे से होता है, बट सेलिब्रिटीज वगैरह को नहीं बुलाते, तो ये मत एक्सपेक्ट करना। बाकी यहाँ के टेक फेस्ट जरूर यहाँ पे अच्छे खासे हो जाते हैं, साल में 3 बार हैकाथॉन्स हुए थे इस ईयर। बाकी यहाँ पे TEDx वगैरह भी हुआ था एंड बेसिकली इग्नाइट वगैरह भी हुए थे, तो टेक फेस्ट यहाँ पे मतलब अच्छे खासे अमाउंट में हो जाते हैं। बात कर लेते हैं गलगोटियास के प्रोस की एंड कॉन्स की। तो गलगोटियास की प्रोस की बात करूँ तो यहाँ की कैंपस लाइफ आपको टॉप की मिलने वाली है। लाइक यहाँ पे सेलिब्रिटीज वगैरह को बुलाया जाता है, कैंपस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट आपको मिल जाएंगी, बेस्ट फेस्ट वगैरह होते हैं एकदम। एमिटी LPO को मतलब पीछे नहीं छोड़ दिया ये नहीं बोलूंगी, बट ऑलमोस्ट उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको कैंपस लाइफ मिल जाएगी। एकदम स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा फैकल्टीज वगैरह आपको पुश नहीं करते हैं एंड ऑल दैट, और चिल कैंपस लाइफ आपको मिल जाएगी। बाकी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी आप लोग थोड़ा सा इम्प्रेस वगैरह हो जाओ, इस कॉलेज में आ जाओ, दैट इज अ गुड थिंग। यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इफ इट्स जेन्युइन एंड ट्रू, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट बहुत अच्छा इसने प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपको 1.5 करोड़ का एक्चुअली में हाईएस्ट प्लेसमेंट ये लोग दे रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। बाकी यहाँ पे आपको अच्छी खासी डाइवर्सिटी मिल जाती है और ब्रांड नेम की वजह से अच्छा खासा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर वगैरह भी मिल जाता है। बाकी फ्रीडम भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है। और इसके कॉन्स वगैरह की बात की जाए तो यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट बहुत खराब है, मतलब 5 लाख का ये लोग एवरेज प्लेसमेंट दे रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट, जबकि इसका ब्रांड नेम इतना अच्छा है, मार्केटिंग इतनी अच्छी है एंड बेसिकली गलगोटियास कौन नहीं जाता। आप दिल्ली NCR में आते हो, आपको फर्स्ट कॉलेज माइंड में गलगोटियास GL बजाज वगैरह ही आते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि 5 लाख का आपका एवरेज पैकेज लगना इज वर्थ इट। अगर आपका हाईएस्ट पैकेज लग गया तब तो बहुत अच्छी बात है, बट हाईएस्ट पैकेज सब बच्चों का नहीं लगता है, लोग एवरेज पैकेज ही देखते हैं, तो एवरेज पैकेज काफी ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा। बाकी बेसिकली आपको चिल लाइफ दे देते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ दे देते हैं, इसकी वजह से भी एवरेज पैकेज अच्छा नहीं जाता, बिकॉज अगर आपको स्ट्रिक्टनेस वगैरह थोड़ी सी भी एकेडमिक्स में नहीं मिलती है तो वो आपके करियर वगैरह में इफेक्ट करती है। अगर आप पे डिसिप्लिन नहीं है, आप पे बेसिकली ये आपकी हैबिट नहीं है रेगुलर प्रोजेक्ट्स करने की, रेगुलर टेस्ट वगैरह देने की, रेगुलर रिसर्च वगैरह करने की एंड ऑल दैट, एकेडमिक्स आप बहुत चिल वे में जी रहे हो, तो उसकी वजह से आपके करियर में ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मतलब रहो स्ट्रेस फ्री रहो, एटलीस्ट यू शुड हैव खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपॉर्चुनिटी आपको कॉलेज दे रहा है तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, दैट इज योर जॉब। बाकी यहाँ के प्लेसमेंट डेटा पे थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ के प्लेसमेंट डेटा को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो भी मेरे को थोड़ा सा ड्रॉबैक सा लगा, और यहाँ की थोड़ा सा हवाबाजी के चक्कर में डिस्ट्रैक्शन वगैरह भी मिल जाता है बच्चों को, तो उसकी वजह से पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये रहे इसके कॉन्स। बाकी मुझे ऐसा कोई सर्टेन इसके अलावा कॉन्स दिखा नहीं। फैकल्टीज वगैरह यहाँ के भी अच्छे, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर यहाँ भी बहुत अच्छे मिलते हैं एंड कनेक्शंस वगैरह सब कुछ काफी अच्छे हैं। तो ये दोनों को यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन रहा। तो अगर आप अभी भी कंसिडर कर रहे हो कि कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे कैंपस लाइफ अच्छी खासी आपको चाहिए, तब आप जाओ गलगोटियास यूनिवर्सिटी में। बट अगर आप चाह रहे हो कि आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट मिले एंड आपकी प्रैक्टिकल स्टडीज अच्छी हो, कोडिंग लेवल, कोडिंग स्किल्स वगैरह के बेसिस में आप जा रहे हो, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको IIM यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए, बिकॉज वहां के कोलैबोरेशन की वजह से, मतलब इंडस्ट्रियल कनेक्शन दोनों ही यूनिवर्सिटी के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा कैंपस लाइफ वगैरह में ज्यादा फोकस होता है। एंड IIM में कैंपस लाइफ में एंड कल्चरल लाइफ में फोकस ना करके वो लोग थोड़ा टेक्निकल लाइफ में आपके ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये रहा पूरा रिव्यू। बाकी मैंने कोई डिटेल्स मिस आउट कर दी होगी तो कमेंट में मेरे को बता देना। और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए
दोनों में से ही, तो आई विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस एंड ऑल दैट। बाकी दोनों के एंट्रेंस एग्जाम में कूपन कोड आप लगा सकते हो, उसका फॉर्म बेसिकली 750 समथिंग का आता है एंड मेरे कूपन कोड से उसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड के लिए कमेंट डाउन बिलो और फिल द इंक्वायरी फॉर्म इफ यू हैव एनी डिटेल्स रिगार्डिंग स्कॉलरशिप या स्कॉलरशिप अवेल कैसे करना है एंड प्लेसमेंट फीस, कोई भी डाउट हो तो डू फिल दैट फॉर्म। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर वीडियोस लाइक दिस, डू सब्सक्राइब एंड press that bell icon so that you will be notified whenever I'll be uploading any video. Till then, thank you.